हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा उदयपुर में एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस डाइट पर डिस्कस करेंगे। तो स्वास्थ्य भोजन के पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, पानी। हमें भोजन ऐसे करना चाहिए जिससे हमारे आहार में इन सभी तत्वों को संतुलित मात्रा शामिल हो, यानी बैलेंस्ड अमाउंट हो। संतुलित आहार को लेने की भी वजह यह है कि हमारा शरीर ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अथवा थोड़े लिपिड से बना होता है, अर्थात इस वितरण के हिसाब से ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि प्रोटीन से हमारा 70% शरीर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः एनर्जी देता है और लिपिड द्वारा हमारे शरीर में चिकनाहट बनी रहती है। कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं रोटी, चावल, अनाज, शक्कर आदि। प्रोटीन के उदाहरण हैं अंडा, पनीर, दूध, मछली, मांस इत्यादि। लिपिड के उदाहरण हैं दूध और घी। इन सब के अलावा हमें दूध भी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि दूध में सभी पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन्स का भी अपना महत्व होता है। यह ऐसे पोषक तत्व हैं जो लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और थोड़ी मात्रा में, परंतु जरा सी भी इनकी कमी शरीर में काफ़ी बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। कुछ विटामिन्स कुछ चुनिंदा खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए हरी सब्जियों में, विटामिन सी खट्टे फलों में, विटामिन डी दूध में और दुग्ध पदार्थों में, विटामिन बी सब्जियों और अनाज में। शरीर में हर विटामिन का अपना एक विशेष कार्य होता है। जैसे विटामिन ए आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ई त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है, विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखता है। मिनरल खनिजों को कहा जाता है। मिनरल भी खाद्य पदार्थों में कम मात्रा में ही पाए जाते हैं, परंतु इनका सेवन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मिनरल्स के उदाहरण है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन आदि। पानी भी पोषक तत्वों की सूची में आता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे शरीर का 60% भाग अथवा मस्तिष्क का कुल 70% भाग और रक्त का 50% भाग पानी से ही बना होता है। पानी शरीर में नमी बनाए रखता है, तरावट प्रदान करता है, जिससे हमारे सभी अंग सही प्रकार से कार्य करते हैं। त्वचा, नाखून, बालों में चमक बनी रहती है। शरीर की आंतरिक क्रियाएं भी सुचारू रूप से चलती रहती हैं। स्वस्थ भोजन के प्रकार और भाग। आमतौर पर हम संतुलित आहार को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। प्रातःकाल लेने वाला हमारा ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात्रि का डिनर। आपको ये जानकारी होगी कि दिन के अलग अलग सामान्य स्तरों में हमारे शरीर के रासायनिक समीकरणों में भी बदलाव होते हैं। उदाहरण के रूप में प्रातः उठते ही मस्तिष्क में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन ज़्यादा होता है, रात्रि में मेलाटोनिन नामक हार्मोन काफ़ी स्रावित होता रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पाचन के लिए जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन की उत्पत्ति भी समय के अनुसार कम और ज़्यादा मात्रा में होती है। स्वस्थ और संतुलित भोजन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। मॉर्निंग टाइम, प्रातःकालीन में स्वस्थ भोजन की थाली में क्या होना चाहिए? फल, जी हाँ, फ्रूट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रातःकालीन का मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए मॉर्निंग में सुबह उठते ही फल खाने के अनेक फायदे हैं। फलों में संतरा, मौसमी, सेब, केला, पपीता, नारियल पानी अथवा अन्य फल शरीर के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। फलों के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। उदाहरण के रूप में एक केले में लगभग 2 ग्राम प्रोटीन तथा 90 कैलोरी होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होती है। अंकुरित स्प्राउट्स, चने, मूंग, सिंगदाने इत्यादि को रात में पानी में भिगोकर छोड़ देना चाहिए और सुबह पानी से छानकर अपने स्वादानुसार चीज़ों को मिलाकर उसका सेवन करने से भी शरीर की दिन भर की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। मूंग ऐसा अनाज है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन तथा मिनरल्स पाए जाते हैं। 100 ग्राम मूंग अंकुर में लगभग 250 कैलोरीज तथा 18 ग्राम प्रोटीन होता है। साथ ही उपयोगी फैट तथा अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। चने खाने से इंसान की दृष्टि, हड्डियाँ कभी भी कमज़ोर नहीं होती। दलिया यानी ओटमील, भारत में खाद्य पदार्थों में जितनी विविधता है उतनी शायद ही किसी अन्य देश में हो। जहां गेहूं का प्रयोग ब्रेड, रोटी, बिस्किट और अन्य चीज़ें बनाने में होता है, वहीं दूसरी ओर गेहूं का दलिया यह सबसे सर्वश्रेष्ठ भोजन में शामिल है। गेहूं का दलिया दूध में मिलाकर एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जाता है, जिसे मीठा दलिया भी कहते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट फॉर वेट लॉस खोज रहे हैं तो दलिया आपके लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकता है। नट्स, काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता, ये तीनों चीज़ें विटामिन और ज़रूरी अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अंडे, एग्स, अंडों को कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है, जिसमें उपयोगी प्रोटीन तथा विटामिन भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। जो लोग जिम जाते हैं वे अंडों को पोस्ट ब्रेकफास्ट के रूप में भी ले सकते हैं। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे दोपहर के स्वास्थ्य भोजन की थाली में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए।
जो लोग प्रातः भोजन नहीं कर पाते उन्हें सुबह के नाश्ते में फल या हल्के पदार्थ लेकर दोपहर के भोजन में पौष्टिक पदार्थों को शामिल करना चाहिए। दोपहर के लिए संतुलित आहार निम्न है। पनीर, जी हाँ, पनीर यह दूध का ही एक रूप है जिसे पनीर में दूध के मुकाबले लाभदायक जो तत्व होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जिन लोगों को कम वजन की शिकायत है उन्हें पनीर को अपने दोपहर के भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। 100 ग्राम पनीर में लगभग 15 ग्राम प्रोटीन और अन्य तत्व होते हैं जो शरीर को जरूरी पोषण देते हैं। पनीर लाभदायक होने के साथ साथ पचने में भारी होता है, इसलिए इसे पहले भोजन के रूप में लेना सबसे बेहतर तरीका है। राजमा यानी किडनी बीन्स, यह बीन्स की श्रेणी में आने वाला द्विदलीय या बीज है जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स सन्निहित होते हैं। राजमा के उपयोग में लेने से उसे कुछ घंटे पानी में डुबोकर रखना पड़ता है क्योंकि यह एक हार्ड प्रोटीन का स्रोत है। सोयाबीन, सोयाबीन 2 प्रकार के बीज के रूप में तथा सोया बड़ी के रूप में उपयोग लिया जाता है जिसे हम सोया चंक्स भी कहते हैं। सोयाबीन के बीज से ही सोया चंक्स, सोया तेल और टोफू बनते हैं। सोयाबीन के वजह से अधिक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। पल्सेस, भारत में दालों की अनेक प्रजातियां उगाई जाती हैं जिसमें चने की दाल, अड़द की दाल, उड़द की दाल मुख्य रूप से उपयोग में ली जाती है। अड़द तथा उड़द की दाल में प्रोटीन तथा मिनरल अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए भारत में दालों का प्रयोग लगभग हर घर में होता है। संपूर्ण भोजन के रूप में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, छाछ इत्यादि स्वस्थ भोजन के रूप में एक बेहतर उपाय है जो स्वस्थ को बनाए रखने में मदद करता है। हरी सब्जी, लीफी वेजिटेबल्स, डिनर में जितना हो सके उतना हल्का तथा कम मसाले वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए और रात के भोजन के रूप में हरी पत्तियों की सब्जियां जैसे पालक, मेथी इत्यादि जरूर शामिल करनी चाहिए। सब्जियों को कम से कम पकाना चाहिए ताकि उसके जरूरी मिनरल जलकर खत्म ना हो जाए। ब्राउन राइस, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए हर तीसरा चावल से परहेज करता दिखता है, लेकिन चावल में कार्बोहाइड्रेट के अलावा बहुत से तत्व ऐसे हैं जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जो शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सफ़ेद चावल के स्थान पर ब्राउन राइस का बढ़िया विकल्प है। दूध और मिल्क, शाकाहार में दूध यह सबसे ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन के स्रोतों में एक है, लेकिन दूध को अधिक उबालने से उसके अधिकतर तत्व समाप्त हो जाते हैं। दूध को पीने का सही समय रात्रि भोजन के कम से कम 2 घंटे बाद और सोने से आधे घंटे पहले माना गया है। जो वजन बढ़ाने की कोशिश में उन्हें दूध में बादाम और पिस्ता उबालकर जरूर पीना चाहिए। डिनर के लिए संपूर्ण भोजन के रूप में दाल, चावल, रोटी, सब्जी लिया जा सके, लेकिन भोजन की मात्रा थोड़ी कम ही रखनी चाहिए ताकि आप डाइजेस्ट कर पाए। रात्रि भोजन के रूप में त्यागने योग्य चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको रात में नहीं लेनी चाहिए। रात्रि में हमारे शरीर की रासायनिक क्रिया बेहद मंद गति से चलती है, इसलिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें रात में खाने से जरूर परहेज करना चाहिए। रात्रि में आप निम्न भोजन को त्यागें। रात में खट्टे फल खाने से बचें। मांस तथा अंडों का सेवन आप रात्रि में भोजन में टालें। जंक फूड को जितना हो सके त्यागें। रात में अधिक तीखा या गरम मसाला का उपयोग करने से आप बचें। मात्र संतुलित भोजन कहा लेने से शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर का स्वस्थ रखने के लिए कुछ अन्य बातें भी इंपॉर्टेंट हैं जो इस प्रकार हैं। ज़्यादा गर्म तथा ज़्यादा ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए। दिन कम से कम आपको आधा घंटा यानी 30 मिनट्स एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए। भोजन को आपको धीरे धीरे और चबाकर खाना चाहिए। कभी भी आप जल्दबाजी में खाना ना खाएं। वजन कम करने के लिए कभी भी भोजन का आप त्याग ना करें, यानी उचित मात्रा में भोजन आपको बहुत ही जरूरी है जो लेना है। रात्रि में ज़्यादा देर तक ना जागें और प्रातः ज़्यादा देर तक ना सोए रहें। भोजन के तुरंत बाद कभी ना सोएं, थोड़ा टहलें, थोड़ा हल्का फुल्का आपको टहलना चाहिए। शक्कर तथा नमक का प्रयोग जितना हो कम करें। कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लें। खाना हमेशा सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। अत्यधिक इसका सेवन ना करें। जरूरत से ज़्यादा खाने से अनेक समस्याएं हो सकती है जैसे कि बदहजमी, कब्जी, मोटापा आदि। याद रखें कि भोजन केवल तभी पौष्टिक है जब यह सीमित मात्रा में जरूरत के अनुसार ग्रहण किया जाए, क्योंकि किसी की चीज की अति बिल्कुल ठीक नहीं है। खाना सही समय पर खाना चाहिए, अर्थात सबसे सुनहरा नियम यही है कि जब भूख लगे तभी खाएं, क्योंकि भूख में हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है अथवा हाजमा भी अच्छा रहता है। कोशिश करें कि ताज़ा और गर्म ही खाएं, यह भी लाभप्रद है। फ्रिज से निकली हुई चीज़ें का एकदम सेवन ना करें, पहले उन्हें थोड़ा गर्म कर लें। फल हमेशा दिन के समय में खाएं, रात में थोड़ा अवॉइड ही करें। जब भोजन का सही समय हो उसी वक्त खाएं, ज़्यादा देर से कभी ना खाएं। असमय खाना खाने से शरीर में अनेक बीमारियां घर कर लेती हैं।
भोजन केवल पेट भरने के लिए ना खाएं, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए आप खाएं। कोशिश करें कि केवल घर का बना ही खाएं। जंक फूड या बाहर की जो चाट है जितना परहेज आप कर सकते हैं उतना बेस्ट है। खाना अच्छे से चबाकर खाएं, इससे पाचन तंत्र काफ़ी स्वस्थ रहता है। टीवी देखते हुए खाना ना खाएं, इससे पता नहीं चल पाता कि भोजन की कितनी मात्रा हम ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो खाना कभी ना खाएं, शांत बैठकर स्थिर मन से ही आप भोजन करें। भोजन के बीच में बार बार पानी ना पिएं, केवल खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटे बाद ही पानी पिएं। इससे खाना सही प्रकार आपका डाइजेस्ट होता है। खड़े होकर कभी ना खाएं, जहाँ तक हो एक स्थान पर आप बैठकर आराम से खाना खाएं, क्योंकि खाना खाने के लिए माइंड की पीस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि फ्यूचर में हम आपको इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।